हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कुछ इस तरह के फंक्शंस की जिसमें से x और y को अलग करना थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस है। इस टाइप के फंक्शंस को हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शंस बोलते हैं और कुछ ऐसे फंक्शंस जिनकी वैल्यू डिपेंड करती है एक थर्ड वेरिएबल के ऊपर, जिन्हें हम फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म भी बोल सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस एंड द फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म। इससे पहले हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किया है, सो यू कैन इजीली गो देयर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा यह जानना जरूरी है कि इम्प्लिसिट फंक्शंस और एक्सप्लिसिट फंक्शंस होते क्या है। मान लिया हम लोग कंसीडर करते हैं दो फंक्शंस। एक फंक्शन हमें गिवन है x माइनस वाई माइनस पाई इक्वल 0, जिसको हम इजीली लिख सकते हैं y इक्वल एक्स माइनस पाई। यानी अगर मैं इस फंक्शन को f ऑफ x इक्वल y के फॉर्म में बहुत आसानी से कन्वर्ट कर सकती हूँ, जिसमें हमारा फंक्शन y वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, x वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है, और जिसको हम लोग बहुत आसानी से x और y को अलग करके इस फंक्शन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो इसका हम लोग डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, dy अपॉन dx इक्वल, बहुत सिंपल है, ये हमारे x की फॉर्म में बिल्कुल x वाई टर्म्स अलग हो गई, y वाली टर्म्स हमारी अलग है। तो dy अपॉन dx इक्वल d ऑफ x डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ऑफ पाई विद रिस्पेक्ट टू x, तो दैट इज इक्वल 1 माइनस 0 इक्वल 1। तो हम लोगों ने बहुत इजीली इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। लेकिन अगर हमें यहाँ पर फंक्शन गिवन होता x माइनस वाई माइनस साइन ऑफ एक्स वाई इक्वल 0, तो यहाँ पर हमें x और y को अलग करना उतना आसान नहीं है। यानी हम इस फंक्शन को बहुत इजीली f ऑफ x इक्वल y की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस, और ये फंक्शन हमारे होते हैं एक्सप्लिसिट। अब ये जो इम्प्लिसिट फंक्शंस होते हैं, नो डाउट कि इसमें भी हमारी y की वैल्यू x के ऊपर वेरी कर रही है, यानी कि y की वैल्यू x के ऊपर डिपेंड कर रही है, लेकिन हम लोग x और y को उतनी आसानी से अलग नहीं कर सकते जितनी आसानी से हम लोगों ने यहाँ पर अलग कर दिया। तो इस टाइप के फंक्शंस जो इम्प्लिसिट फंक्शन होते हैं, जब हम इनका डेरिवेटिव निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, हम लोग यहाँ पर इस फंक्शन को दोबारा रिराइट करते हैं। तो y इक्वल एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं। अब हम डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx इक्वल दिस अपॉन dx, दिस अपॉन dx, यही करेंगे, यही करते आ रहे हैं हम लोग। तो dy अपॉन dx इसको हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ x, वो तो हमारा 1 हो जाएगा, माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एक्स वाई, यहाँ पर क्या लगेगा, हमारा चेन रूल लगेगा। तो अगर हम डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एक्स वाई निकालेंगे तो वो क्या आएगा हमारा, सबसे पहले तो कॉस ऑफ एक्स वाई पूरी टर्म को लेंगे, उसके बाद फिर हमारा एक्स वाई को हम लोग करेंगे, x को डिफरेंशिएट किया तो y आ जाएगा, और y को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा dy अपॉन dx इंटू एक्स, एक्स आपका इंटू एक्स आ जाएगा। अब इसको हम दोबारा फिर रिराइट कर सकते हैं, dy अपॉन dx दैट इज इक्वल 1 माइनस कॉस एक्स वाई इंटू वाई, क्या लिखेंगे हमें, y कॉस ऑफ एक्स वाई प्लस कॉस एक्स वाई इंटू एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, तो x कॉस एक्स वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स वाली हमारी टर्म है, ये वाली जो टर्म है, इसको हम लोग यहाँ पर लेकर आते हैं, तो इसको हम यहाँ से रब कर देते हैं, और यहाँ हम डी वाई अपॉन डी एक्स वाली टर्म्स को डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पर हमारा ये क्या है, प्लस में है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, x कॉस एक्स वाई
dy upon dx that is equal 1 minus y cos of xy। अब dy upon dx हम लोग क्या निकालेंगे, बाहर कॉमन निकालेंगे। तो इस फंक्शन को हम लिख सकते हैं dy upon dx बाहर निकाला, यहाँ पर हमारा 1 माइनस एक्स कॉस एक्स वाई इक्वल 1 माइनस वाई कॉस एक्स वाई, या फिर हम कह सकते हैं dy अपॉन dx दैट इज इक्वल दिस अपॉन ये हो जाएगा। तो दैट इज इक्वल 1 माइनस वाई कॉस एक्स वाई अपॉन 1 माइनस एक्स कॉस एक्स वाई। सो दिस इज आवर आंसर। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी इम्प्लिसिट फंक्शन को सॉल्व करेंगे। हम लोग यहाँ पर x और y को बिल्कुल अलग अलग करना बहुत मुश्किल है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x हम लोग करेंगे। उसके बाद dy अपॉन dx को कॉमन निकाल कर देन वी कैन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का जिसमें हमें गिवन है x रूट ऑफ 1 प्लस वाई प्लस वाई रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इक्वल 0, जहाँ पर हमें x और y को अलग करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक टर्म को हम इक्वल के इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो x रूट ऑफ 1 प्लस वाई इक्वल माइनस वाई रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, इसका डेरिवेटिव dy अपॉन dx। तो यहाँ हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, क्योंकि हमें ये रूट वाली वैल्यू को हटाना है, एलिमिनेट करना है। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई इक्वल वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स, या हम इसे कह सकते हैं इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। यहाँ से हम लोग इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, या फिर आप एक काम कर सकते हो, वाई स्क्वायर को हम लोग यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं और इसको हम लोग इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई, या हम इसे लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल, इसमें से एक्स वाई हमारा कॉमन है, तो एक्स वाई अगर मैं बाहर निकाल लेती हूँ, यहाँ हमारा आएगा वाई माइनस एक्स, लेकिन हमें चाहिए एक्स माइनस वाई, तो हम माइनस ऑफ एक्स वाई को बाहर निकाल लेते हैं, तो अंदर हमारा एक्स माइनस वाई आ जाएगा। अब x माइनस वाई से x माइनस वाई हम इजीली कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो हमारा बचा यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल माइनस ऑफ एक्स वाई, माइनस ऑफ एक्स वाई। अब हम y वाली टर्म को फिर इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो x इक्वल माइनस एक्स वाई माइनस ऑफ y, या हम इसे लिख सकते हैं माइनस वाई को मैंने बाहर निकाला तो x प्लस 1, यानी अगर मैं यहाँ पर x और y को मैं सेपरेट करना चाहती हूँ तो हम लिख सकते हैं माइनस वाई इक्वल एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, dy अपॉन dx, तो वी कैन नाउ फाइंड द डेरिवेटिव। तो हम यहाँ डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो माइनस ऑफ dy अपॉन dx दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर हम कोशेंट रूल लगाएंगे, तो हम x का डेरिवेटिव 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा इंटू एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, या हम कह सकते हैं dy अपॉन dx इक्वल, इस नेगेटिव साइन को हम लोग इधर ट्रांसफर कर देते हैं और इसको ओपन करेंगे तो x प्लस 1 माइनस एक्स, तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा सिर्फ 1। तो यहाँ से नेगेटिव साइन को इधर हम ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 1 आएगा और नीचे x प्लस 1 का स्क्वायर। सो दिस इज आवर रिजल्ट, जो हम लोग को यहाँ पर फाइंड करना था डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, तो दिस इज आवर डेरिवेटिव। अब हमारे इस क्वेश्चन में हम लोग को फिर से गिवन है 4x प्लस 3y इक्वल लॉग ऑफ 4x माइनस 3y, जहाँ पर हमें डेरिवेटिव कंप्यूट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब इस इक्वेशन में अगेन हम क्या करेंगे, टेकिंग डेरिवेटिव इन बोथ द साइड्स, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ 4x प्लस 3y विद रिस्पेक्ट टू x
इज इक्वल डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ 4x माइनस 3y विद रिस्पेक्ट टू x। इसको सॉल्व करेंगे तो 4x का डेरिवेटिव क्या होगा, 4 आएगा। 3y का डेरिवेटिव साइज ऑफ dy अपॉन dx लिख सकते हैं। अब यहाँ पर log ऑफ दिस, तो ये हमारे पास फंक्शन के अंदर फंक्शन गिवन है, इसका मतलब हमें यहाँ पर चेन रूल लगाना होगा। तो log ऑफ 4x माइनस 3y को हम लोग 1/4x माइनस 3y हो जाएगा। फिर हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो 4x का डेरिवेटिव हमारा 4 आ जाएगा और माइनस 3y का डेरिवेटिव साइज ऑफ dy अपॉन dx आ जाएगा। इसको हम लोग फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 4 प्लस साइज ऑफ dy अपॉन dx यहाँ पे है इक्वल, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/4x माइनस 3y, और इसको हम इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/4x माइनस 3y इंटू dy अपॉन dx। अब ये dy अपॉन dx वाले टर्म को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं और 4 को हम लोग यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। तो हम लिख सकते हैं थ्राइस ऑफ dy अपॉन dx प्लस 3/4x माइनस 3y इंटू dy अपॉन dx इक्वल, अब हमारे पास ये टर्म है इक्वल के इधर 4 को और इधर शिफ्ट कर देंगे तो 4/4x माइनस 3y माइनस 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, dy अपॉन dx को हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं तो हम लिख सकते हैं dy अपॉन dx इंटू यहाँ पर क्या बचा 3 और यहाँ पर हमारे पास बचा 3/4x माइनस 3y। तो 3 माइनस 3 प्लस 4 3/4x माइनस 3y, ये आया इक्वल हमारे पास आया 4/4x माइनस 3y। ये हम 4x माइनस 3y हम लोगों ने एलसीएम लिया तो 4 माइनस 4 इंटू 4x माइनस 3y हम इसको लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको दोबारा सॉल्व करते हैं तो dy अपॉन dx दैट इज इक्वल, पहले इस टर्म को सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारे पास आएगा 4 माइनस 16x प्लस 12y अपॉन 4x माइनस 3y, और उसके डिवीजन में हमें क्या चाहिए, ये चाहिए डिवाइडेड बाय, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 12x माइनस 9y 12x माइनस 9y प्लस 3 अपॉन 4x माइनस 3y। तो हमारा ये आउटकम जो आएगा रिजल्ट को हम लोग अब यहाँ पर आराम से लिख सकते हैं dy अपॉन dx दैट इज 4 माइनस 16x प्लस 12y 4 माइनस 16x प्लस 12y अपॉन आपका 4x माइनस 3y से 4x माइनस 3y कट हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास बचेगा 12x माइनस 9y प्लस 3। तो इसमें से हम लोग कॉमन भी निकाल सकते हैं, इसमें से 4 कॉमन निकालेंगे, इसमें से 3 कॉमन निकालेंगे तो 4 कॉमन निकाला तो 1 माइनस 4x प्लस 3y, यहाँ से मैंने 3 को कॉमन निकाला तो हमारे पास 1 प्लस 4x माइनस 3y। सो दिस इज आवर रिजल्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को फिर से गिवन है e रेज पर x माइनस वाई इक्वल लॉग ऑफ x अपॉन वाई। यहाँ पर फिर देखो x और y की टर्म्स क्या है, बहुत ज़्यादा आपस में कॉम्प्लिकेटेडली जुड़ी हुई हैं, जिसमें हमें x और y को बिल्कुल सेपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल है। अगेन हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, dy अपॉन dx। टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ द साइड्स हम लोग कर लेते हैं तो d ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दिस इक्वल डेरिवेटिव ऑफ दिस कर सकते हैं। अब डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन यहाँ पर क्या है, अगर e रेज पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव सेम रहेगा और हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, फिर चेन रूल लगा देंगे फॉर अनदर फंक्शन।
तो यानी हम इसे लिखेंगे ई रेज पर एक्स माइनस वाई इंटू, अब x माइनस वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x को डिफ्रेंशिएट किया तो 1 आया, माइनस वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dx ये आ जाएगा, इक्वल लॉग ऑफ x अपॉन वाई। तो यानी कि इसको सबसे पहले लॉगरिथम वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन एक्स अपॉन वाई, तो यानी y अपॉन एक्स आ जाएगा। उसके बाद x अपॉन वाई यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे यहाँ पर कोशेंट रूल लगेगा, यानी कि x को डिफरेंशिएट किया तो हमारा y अंदर, माइनस y को डिफरेंशिएट करोगे तो इंटू x अपॉन वाई स्क्वायर, ऐसे ही करेंगे क्योंकि लॉग ऑफ x अपॉन वाई, सबसे पहले लॉगरिथम वाले फंक्शन को फिर x अपॉन वाई वाले फंक्शन को, ऐसे ही हम करते हैं। अब इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ई रेज पर x माइनस वाई माइनस ई रेज पर x माइनस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स दैट इज इक्वल, सबसे पहले हम y अपॉन एक्स को इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर y अपॉन एक्स को इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हम लिख सकते हैं y अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाय y अपॉन वाई स्क्वायर माइनस y अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाय x अपॉन वाई स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। मैंने बहुत ज़्यादा स्टेप वाइज सिंप्लीफाई करके लिखा है। y से हमारा y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर आपका y से ये स्क्वायर गया और x से हमारा x कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी हमारे पास क्या बचेगा, ई रेज पर x माइनस वाई माइनस ई रेज पर x माइनस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल, यहाँ पर बचा हमारे पास 1 अपॉन एक्स माइनस यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब ये dy अपॉन डी एक्स वाली टर्म को हम एक साइड रख लेते हैं और बाकी टर्म को हम दूसरी साइड रख लेते हैं। तो हम अब इस टर्म को इधर शिफ्ट करने के बाद अगर हम dy अपॉन डी एक्स को बाहर निकाल लेते हैं तो dy अपॉन डी एक्स इंटू हमारा यहाँ पर इधर आके ये पॉजिटिव हो जाएगा, अभी यहाँ पे नेगेटिव है तो 1 अपॉन वाई, यहाँ पर आकर ये माइनस ई रेज पर एक्स माइनस वाई ये आया, और इस टर्म को हम लोग इधर लेकर गए तो इक्वल 1 अपॉन एक्स माइनस ई रेज पर एक्स माइनस वाई, हमारे पास ये बचा। अब हमें चाहिए क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी कि हमें इस टर्म को अब इस टर्म से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो जिसको हम लोग बहुत आसानी से कैसे लिखेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल, इसको हम लिखेंगे 1 माइनस एक्स इंटू ई रेज पर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई इंटू ई रेज पर एक्स माइनस वाई डिवाइड बाय वाई, या फिर दैट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स इंटू ई रेज पर एक्स माइनस वाई अपॉन 1 माइनस वाई इंटू ई रेज पर एक्स माइनस वाई into y upon x. So this will be our result. ये हमारा क्या है, this is our result जो मैंने बॉक्स में डाला है। This is the derivative of the function जो हम लोग को given था, e raised by x minus y equal log of x upon y. अब हमारे इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है log of x square plus y square equal twice of tan inverse y upon x, जहाँ पर अगेन हमें dy अपॉन डी एक्स फाइंड करना है। अब यहाँ पर अगेन हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ द साइड्स, यहाँ पर इसका डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव इक्वल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स y अपॉन x, ये हमें करना है। लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सबसे पहले 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो लिख दिया क्योंकि कंपोजिट फंक्शन है। अगेन पहले हम लॉगरिथम वाले फंक्शन को डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को इनटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हुआ हमारा 2x, और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास आया प्लस 2y
इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स अगेन। अब दैट इज इक्वल टू, हम लोग को गिवन है यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स y अपॉन एक्स। तो अगेन ये क्या है, कॉम्पोजिट फंक्शन है। सबसे पहले हम tan इनवर्स वाली फंक्शन को डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो 2 अपॉन डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यानी यहाँ पर 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई अपॉन एक्स, कोशेंट रूल लगाओगे, नीचे तो एक्स स्क्वायर आया, वाई का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू वाई, लिख सकते हैं इसे। अब अगेन बस हमें इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। 1 अपॉन, अब मैं यहाँ पर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर 2x प्लस 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स मैंने एज इट इज लिखा, इक्वल, इस फॉर्म को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो 2x स्क्वायर अपॉन यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दिस अपॉन दिस, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, वाई अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम इसको दोबारा सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x प्लस 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 2x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x से x कैंसिल आउट हुआ तो 2x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2x स्क्वायर को y अपॉन एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस ऑफ 2y। इतना समझ आया। अब हम डी वाई अपॉन डी एक्स वाली टर्म को इधर शिफ्ट कर देते हैं और 2x को हम लोग इधर शिफ्ट करते हैं। तो हम डी वाई अपॉन डी एक्स को पहले बाहर निकाल लेते हैं कॉमन, यहाँ पर हमारा है 2y, इधर से आ जाएगा हमारा 2x इक्वल माइनस 2y माइनस 2x, या फिर हम इसको लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स दैट इज इक्वल टू, माइनस साइन को मैंने बाहर निकाला, y प्लस एक्स अपॉन, यहाँ से हम लोग माइनस 2 को हम लोगों ने बाहर निकाला, y प्लस एक्स, यहाँ पर हम लोगों ने 2 को बाहर निकाला तो y माइनस एक्स, y माइनस एक्स, इससे ये चले गया। अपने रिजल्ट को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स दैट इज इक्वल टू, अब ये माइनस ऑफ वाई प्लस एक्स है, माइनस ऑफ वाई प्लस एक्स को हम एक्स प्लस वाई भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नीचे y माइनस एक्स है, अगर हम लोग माइनस साइन को बाहर निकाल लेते हैं तो अंदर हमारा आ जाएगा x माइनस वाई, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, जो कि है डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। सो नेक्स्ट इज द डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस, यानी कि वो फंक्शंस जो कि डिपेंड करते हैं किसी एक थर्ड वेरिएबल पर, यानी कि यहाँ पर जैसे कि हमें दो फंक्शंस गिवन है x एंड y, x इक्वल a टाइम्स थीटा माइनस साइन थीटा, यानी कि फंक्शन x की वैल्यू किसके ऊपर वेरी कर रही है, यहाँ पर एक और वेरिएबल थीटा के ऊपर वेरी कर रही है। ऐसे एक और फंक्शन गिवन है y जिसकी वैल्यू फिर अगेन थीटा के ऊपर वेरी कर रही है, यानी कि ये फंक्शन x ये भी थीटा के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि थीटा यहाँ पे एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू के ऊपर हमारे फंक्शन x की वैल्यू चेंज होगी, और इस फंक्शन में भी ये फंक्शन हमारा थीटा के ऊपर डिपेंड करता है, जहाँ पर ये एक वेरिएबल है और इस फंक्शन की वैल्यू इस वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगी। तो इसका मतलब क्या है, हमारा फंक्शन x और y ये दोनों हमारे पैरामीट्रिक फंक्शन है, और हमारा जो थीटा है वो क्या है, एक पैरामीटर है, यानी कि एक थर्ड वेरिएबल है जिसके ऊपर हमारे ये दो फंक्शंस वेरी करते हैं, डिपेंड करते हैं। तो इस केस में अगर मुझे dy अपॉन dx
कैलकुलेट करना है तो हम लोग यहाँ पर क्या अप्रोच लगाते हैं, हम लोग दोनों साइड हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि यहाँ पर ये भी थीटा पर वेरी करता है और ये भी हमारा थीटा पर वेरी करता है। तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा हम लोग दोनों साइड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और उसके बाद हम लोग इसको भी मैंने विद रिस्पेक्ट टू थीटा इसका डेरिवेटिव, उसके बाद हम दिस डिवाइड बाय दिस यानी कि dy अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाय dx अपॉन डी थीटा करेंगे तो वी विल गेट dy अपॉन dx। अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। हम लोग को डेरिवेटिव फाइंड करना है इसका और इसका विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो हम लिख सकते हैं dx अपॉन डी थीटा इक्वल a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, उसका विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा का क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारा कॉस ऑफ थीटा, यानी कि और यहाँ पर हम लिख सकते हैं dy अपॉन डी थीटा इक्वल, अब इसको हमें यहाँ पर डेरिवेटिव फाइंड करना है a टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा, 1 का क्या हो जाएगा हमारा 0 आएगा और माइनस कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है तो माइनस माइनस यहाँ पर ये प्लस ऑफ साइन थीटा आ जाएगा। अब हमें क्या करना है dy अपॉन डी थीटा डिवाइड बाई dx अपॉन डी थीटा, यानी कि हम लोग क्या करेंगे dy अपॉन डी थीटा मल्टीप्लाई बाय डी थीटा अपॉन dx दैट इज इक्वल, ये है हमारा a इंटू साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय a इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, सो साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा दैट इज आवर dy अपॉन dx। अगर हम चाहें तो इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा को 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2 अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। अब आपका 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर साइन थीटा अपॉन 2, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, तो हमारे साइन थीटा अपॉन 2 से इसका स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कॉस थीटा अपॉन 2 अपॉन साइन थीटा अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू कोटेंजेंट थीटा अपॉन 2। सो दिस विल बी आवर अल्टीमेट रिजल्ट। अब हमारे इस अगले क्वेश्चन में अगेन हमें गिवन है दो फंक्शंस, दो पैरामीट्रिक फंक्शंस जो कि डिपेंड करते हैं हमारे एक थर्ड वेरिएबल पर। मान लिया x इक्वल ई रेस्ट पर थीटा इंटू थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा और y इक्वल ई रेस्ट पर माइनस थीटा इंटू थीटा माइनस 1 अपॉन थीटा, और मुझे फाइंड करना है यहाँ पर dy अपॉन dx। ये हमारे पास दो पैरामीट्रिक फंक्शंस हैं जिनकी वैल्यू एक थर्ड वेरिएबल यानी कि थीटा के ऊपर डिपेंड करती है। तो हम लोगों की अप्रोच क्या है, यहाँ पर हम लोग फाइंड करेंगे dx अपॉन डी थीटा, यहाँ पर dy अपॉन डी थीटा। मैंने यही आप लोगों को बताया कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू थर्ड वेरिएबल हम पहले डेरिवेटिव फाइंड करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग डिवाइड कर देंगे दिस डिवाइड बाय दिस, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू थीटा हम लोग सबसे पहले डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो dx अपॉन डी थीटा इक्वल, अब यहाँ पर ये हम लोग क्या लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, क्योंकि ये प्रोडक्ट है हमारे दो फंक्शंस का। अब ई रेस्ट पर थीटा तो उसका डेरिवेटिव ई रेस्ट पर थीटा ही रहेगा इनटू सेम थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा प्लस, अब इसको सेम रखेंगे तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे ई रेस्ट पर थीटा इंटू 1 माइनस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो dx अपॉन डी थीटा इक्वल ई रेस्ट पर थीटा मैंने बाहर कॉमन निकाला, इसको हम लोग लिखेंगे थीटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन थीटा प्लस थीटा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं
तो dx अपॉन डी थीटा इक्वल ई रेज पर थीटा, थीटा स्क्वायर मैंने एलसीएम लिया, यहाँ पर इसको लिखेंगे थीटा क्यूब प्लस थीटा स्क्वायर माइनस 1। हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम यहाँ पर बारी है हमारे dy अपॉन डी थीटा की, तो dy अपॉन डी थीटा दैट इज इक्वल, अगेन हम यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो ई रेस्ट पर माइनस थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस ऑफ ई रेस्ट पर माइनस थीटा इंटू थीटा माइनस 1 अपॉन थीटा एज इट इज। फिर हम लोग इसको एज इट इज रखेंगे और इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो ई रेस्ट पर माइनस थीटा इंटू इसका डेरिवेटिव 1 प्लस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर। अब हम इसको दोबारा लिखेंगे dy अपॉन डी थीटा इक्वल ई रेस्ट पर माइनस थीटा को मैंने बाहर निकाला, यहाँ पर हमारा बचा 1 प्लस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर, तो थीटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर, माइनस वाली टर्म को हम बाद में लिख लेते हैं, तो थीटा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन थीटा लिख सकते हैं। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो dy अपॉन डी थीटा इक्वल ई रेज पर माइनस थीटा इंटू थीटा स्क्वायर हमारा अगेन एलसीएम आ जाएगा, थीटा स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ थीटा क्यूब प्लस थीटा लिख सकते हैं इसे। अब मुझे यहाँ क्या करना है, मुझे करना है dy अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाई dx अपॉन डी थीटा, यानी कि दिस डिवाइड बाई दिस, तो थीटा स्क्वायर से थीटा स्क्वायर हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो dy अपॉन dx रिजल्ट हमारा क्या आएगा, ई रेज पर माइनस थीटा इंटू थीटा स्क्वायर प्लस 1 माइनस थीटा क्यूब प्लस थीटा अपॉन ई रेज पर थीटा इंटू थीटा क्यूब प्लस थीटा स्क्वायर माइनस 1। अब ई रेज पर थीटा ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस थीटा बन जाएगा, तो माइनस थीटा और माइनस थीटा एक और, तो हम इसको लिख सकते हैं ई रेज पर माइनस 2 थीटा। सो दिस इज आवर रिजल्ट, जो कि डेरिवेटिव है हमारा dy अपॉन dx, जब हमें गिवन थे ये दो फंक्शन जो कि डिपेंड करते हैं हमारे किसी थर्ड वेरिएबल के ऊपर, तो वी कैन फाइंड dy अपॉन dx लाइक दिस। एक और क्वेश्चन जिसमें हम लोग को गिवन है अगेन टू फंक्शंस x एंड y जो कि डिपेंड करते हैं हमारे वैल्यू थीटा के ऊपर, और हमें यहाँ पर dy अपॉन dx बताना है व्हेन थीटा इक्वल पाई अपॉन 2। सबसे पहले अगेन हम लोग सेम अप्रोच यहाँ पर लगाएंगे कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा हम लोग फाइंड करेंगे dy अपॉन डी थीटा, यहाँ पर भी हम लोग और डी थीटा, यहाँ पर भी और डी थीटा, उसके बाद इसको इससे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ इसको देखते हैं, तो dx अपॉन डी थीटा दैट इज इक्वल a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का हम लोग को डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, माइनस कॉस थीटा का हमारा डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ साइन थीटा, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा। इतना समझ आया, ये तो बहुत सिंपल था। अब dy अपॉन डी थीटा हमें निकालना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो a इंटू अब थीटा प्लस साइन थीटा, तो थीटा का क्या आ जाएगा 1 और साइन थीटा क्या आ जाएगा हमारा कॉस ऑफ थीटा। अब मुझे क्या चाहिए, दिस डिवाइड बाय दिस, यानी कि dy अपॉन dx दैट इज इक्वल a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन a इंटू साइन ऑफ थीटा। a से a कैंसिल आउट हुआ, 1 प्लस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 अपॉन साइन थीटा को 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, साइन थीटा बाई 2 से हम लोग इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 दैट इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा अपॉन
2 और टेंजेंट थीटा अपॉन 2 हम लोग को यहाँ पर क्या गिवन है, थीटा इक्वल पाई अपॉन 2, तो यानी कि पाई अपॉन 4 हो जाएगा। तो tan पाई बाय 4 दैट इज इक्वल टू 1। सो आवर आंसर इज 1, यानी कि dy अपॉन dx व्हेन थीटा इक्वल टू पाई बाय 2, तो आवर आंसर जो आएगा दैट इज 1। अब अगेन हमें यहाँ गिवन है दो फंक्शंस, फंक्शन u एंड v, जिसमें हमें डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू v। अगेन सेम अप्रोच है। अब यहाँ इस फंक्शन में देखो, ये फंक्शन डिपेंड करता है थर्ड वेरिएबल x पर, ये फंक्शन भी डिपेंड करता है थर्ड वेरिएबल x पर। तो यानी हम लोग यहाँ पर क्या अप्रोच यूज करेंगे, सबसे पहले डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर भी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, इसका भी विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x के ऊपर ये वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू x। उसके बाद हम क्या करेंगे, du अपॉन dx डिवाइड बाई dv अपॉन dx, और हमें रिजल्ट मिल जाएगा डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो यहाँ पर इसको हम कंप्यूट करेंगे, तो du अपॉन dx दैट इज इक्वल टू du अपॉन dx इक्वल tan इनवर्स 1 प्लस 2x अपॉन 1 माइनस 2x। कुछ प्रॉपर्टी आपको याद आ रही है, इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2x लिख सकते हैं, जिसका मुझे क्या निकालना है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो यानी कि du अपॉन dx इक्वल tan इनवर्स 1, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, tan इनवर्स 2x, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस 2x का डेरिवेटिव 2x का स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर इंटू 2x का डेरिवेटिव, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 2। तो हमारे पास du अपॉन dx ये आया। अब मुझे यहाँ निकालना है dv अपॉन dx दैट इज इक्वल रूट ऑफ 1 प्लस 4x स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1/2 रूट ऑफ 1 प्लस 4x स्क्वायर इंटू, अब ये इनसाइड फंक्शन 1 प्लस 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारा 8x। अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, du अपॉन dx मल्टीप्लाई बाय dx अपॉन dv इक्वल du अपॉन dv, जो मुझे फाइंड आउट करना है। यानी कि हम लिखेंगे इसको 2 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर डिवाइड बाय 8x। यहाँ से ये आपका 4x आ जाएगा, इसको आप लिख सकते हो, और यहाँ से ये आपका इधर 2x आ जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हो रूट ऑफ 1 प्लस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x को इसे मल्टीप्लाई करो, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो 2x इंटू 1 प्लस 4x स्क्वायर। सो दिस इज आवर रिजल्ट। अब हमारे पास अगेन दो फंक्शंस गिवन है। लेट एक फंक्शन हमारा है u इक्वल x की पावर साइन इनवर्स x, और दूसरा फंक्शन है v इक्वल साइन इनवर्स x। और अब हमें कैलकुलेट करना है डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन, यानी कि du अपॉन dv हमें कंप्यूट करना है। तो अप्रोच हमारी सेम है। यहाँ पर इस फंक्शन में देखो, दिस फंक्शन ये डिपेंड करता है हमारे वेरिएबल x के ऊपर, ये फंक्शन भी हमारा डिपेंड करता है हमारे वेरिएबल x के ऊपर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर du अपॉन dx यानी कि डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। ऐसे यहाँ पर dv अपॉन dx डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x हम लोग कैलकुलेट करेंगे, फिर दिस डिवाइड बाय दिस फंक्शन, तो हमारा आ जाएगा du अपॉन dv। तो यहाँ पर हम लोग क्या अप्रोच लगाते हैं, अब जब हम लोगों ने लॉगरिथमिक डेरिवेटिव्स किया था तो हम लोगों ने देखा था कि किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम लोग लॉग के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ब्रीफ बताती हूँ। मान ली एक फंक्शन y को मैं सिर्फ ये ले लेती हूँ x रेज़ पावर साइन इनवर्स ऑफ x,
तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड हम लोगों ने किया था log ऑफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x log ऑफ x, या फिर y इक्वल e रेज्ड पावर साइन इनवर्स x log ऑफ x। हम लोगों ने ऐसे लिखा था, यानी कि हम यहाँ पर du अपॉन dx इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, du अपॉन dx इक्वल डेरिवेटिव ऑफ e रेज्ड पावर साइन इनवर्स x log ऑफ x, ये लिख सकते हैं ऑन dx। अब इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। अब हमें यहाँ पर डेरिवेटिव इसका फाइंड करना है, तो यहाँ पर जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा तो चेन रूल लगेगी, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव, फिर हमारा साइन इनवर्स x log x का डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव तो du अपॉन dx दैट इज इक्वल e रेज्ड पावर साइन इनवर्स x log x, ये एज इट इज आएगा e रेज्ड पावर साइन इनवर्स x log ऑफ x इनटू चेन रूल के लिए। अब हमारा ये फंक्शन है साइन इनवर्स x log x, तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है, इनटू log x। फिर हम log x का डेरिवेटिव करेंगे प्लस 1 अपॉन x, और हमारा साइन इनवर्स x एज इट इज आ जाएगा, साइन इनवर्स x। इतना हम लोग को क्लियर हुआ। इसको हम लोग लिख सकते हैं अगेन x रेज्ड पावर साइन इनवर्स x, x रेज्ड पावर साइन इनवर्स x इनटू log ऑफ x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x अपॉन x, ये है हमारा du अपॉन dx। अब हमें यहाँ पर कंप्यूट करना है dv अपॉन dx, तो वो बहुत सिंपल है हमारे पास, क्योंकि ये कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है। तो dv अपॉन dx दैट इज इक्वल साइन इनवर्स x का हमारा क्या होता है डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, du अपॉन dx मल्टीप्लाई बाय dx अपॉन dv, तो दैट इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, दिस डिवाइड बाय दिस। तो du अपॉन dx हमारा ये है, डिवाइडेड बाय हमारा क्या आ जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा आ जाएगा du अपॉन dv। अब इसको हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो du अपॉन dv रिजल्ट हम लिख सकते हैं हमारा x रेज्ड पर साइन इनवर्स x, इसको दोबारा लिखो, x रेज्ड पर साइन इनवर्स x इंटू लॉग ऑफ x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x अपॉन x मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर हम इसको एक छोटे से शब्दों में और आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x की पावर साइन इनवर्स x तो हमारा बाहर है, हम यहाँ डिनोमिनेटर में ले सकते हैं x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब x को हम इधर ले आते हैं, तो x log x प्लस यहाँ पर हमारा साइन इनवर्स x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। अब यहाँ पर हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूट से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो हम इसको रिजल्ट को दोबारा लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं हमारा du अपॉन dv, जो हमारा रिजल्ट आएगा, तो du अपॉन dv दैट विल बी इक्वल टू x की पावर साइन इनवर्स x इंटू एक्स लॉग एक्स अपॉन एक्स, क्या आ जाएगा हमारा लॉग ऑफ x प्लस साइन इनवर्स x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x,
So this will be our ultimate result. So this is the derivative of the function du upon dv. So this was all about the derivatives of implicit functions and the functions in parametric form. I hope आप सबको ये पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है और आई विल से कि इस टाइप के क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करना क्योंकि मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस. और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स विद रोल्स थ्योरम जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है. सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय.